राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गोविंद द्वादशी, जिसको नरसिंह द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गोविंद द्वादशी का अगर आप व्रत नहीं रख सकते, पहली बात तो मैं आपसे कहूँगी कि आप गोविंद द्वादशी का व्रत रख लीजिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप गोविंद द्वादशी का व्रत नहीं रख सकते हो तो आप गोविंद द्वादशी की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए। गोविंद द्वादशी को नरसिंह द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं इस दिन भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, और जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था तो वो बहुत क्रोध वाला अवतार था, बहुत गुस्से वाला अवतार था। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उनकी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी को उनका क्रोध शांत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनकी धर्मपत्नी भी उनका क्रोध जो है वो शांत नहीं करा पाई थी। हिंदू धर्म में गोविंद द्वादशी का खास महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको गोविंद द्वादशी के बारे में बता रही हूँ। तो गोविंद द्वादशी जो इस बार बनाई जा रही है वो इस बार 11 मार्च को गोविंद द्वादशी का व्रत किया जा रहा है। फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा गोविंद के रूप में की जाती है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा नरसिंह भगवान के रूप में की जाती है। चंदन, अक्षत, तुलसी दल, पुष्प बड़ी सिंपल है। जैसे हम लोग एकादशी की पूजा करते हैं, सेम उसकी तरह ही इसकी पूजा अर्चना वंदना होगी, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि इसमें चावल से पूजन किया जाता है। जगत के पालनहार गोविंद का स्वरूप एकदम शांत और आनंदमयी होता है। इनका स्मरण करने से भक्तों के जीवन के समस्त संकटों का निवारण होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। बड़े सारे लोग मुझसे बताते हैं कि दीदी हमारे घर में ना शांति नहीं है, तो मैं उनको एडवाइस दूंगी प्लीज़ गोविंद द्वादशी का व्रत कीजिए। अगर आपके घर पे शांति नहीं है, लोग कहते हैं सब कुछ है हमारे घर पे लेकिन सुख समृद्धि नहीं है, तो गोविंद द्वादशी, क्योंकि गोविंद जो रूप है बहुत सुखदायी रूप है। अच्छा, इसको नरसिंह द्वादशी भी बोलते हैं, और नरसिंह जो रूप है वो बहुत क्रोध वाला रूप है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी का साया है, कोई भूत प्रेत डर आपको लगता है, रात को अकेले रहने से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, किसी भी चीज़ का डर है, मृत्यु का अगर भय है, तब भी आपको नरसिंह द्वादशी, जिसको गोविंद द्वादशी बोलते हैं, इसकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। पूजा के लिए स्नान आदि से निर्वित होकर स्वस्थ कपड़े पहने चाहिए, एकदम साफ कपड़े। देखो, अगर आपने कपड़े एक दिन पहले पहने हैं तो उसके बाद अगले दिन आप वो कपड़े नहीं पहनोगे। उसके बाद आपको ईशान कोण यानी पूर्व दिशा कोने में को साफ करना चाहिए। कोने को गाय के गोबर से लीपा जाता है, लेकिन अब गाय के गोबर से लीपने की पद्धति जो है वो ख़त्म हो गई है, तो आप सिंपल सी एक चौकी बना लीजिए। चौकी बनाने के बाद आप इसके ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर थोड़े सा अष्टकमल दल बनाइए और उसके ऊपर एक कलश स्थापित कीजिए। अब ओबियसली बात है कि अष्टकमल दल तो नहीं बना पाओगे बहुत सारे लोग, तो सिंपल सा चावल रखिए और उसके ऊपर एक कलश स्थापित कर दिए। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ बर्तन रखना। जो आपको कलश रखना है ना, वो आपका चावल से भरा होना चाहिए। किसी भी पानी या जल से भरा हुआ कलश आपको नहीं रखना है। अब आप उसके ऊपर या तो किसी भगवान गोविंद की प्रतिमा रख दीजिए या फिर नरसिंह भगवान की प्रतिमा रख दीजिए। कोई भी प्रतिमा आप रख सकते हो, या तो नरसिंह भगवान की प्रतिमा रख सकते हो या गोविंद भगवान की प्रतिमा रख दीजिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइए। अगर प्रतिमा ऐसी है जो कागज की है, उनसे पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते, तो उसमें हल्का सा 1-2 बूंद पंचामृत डाल दीजिए। फिर चंदन लगाइए, ठीक है ना, रोली लगाइए, तुलसी दल समर्पित कीजिए, फल फूल वस्त्र आदि समर्पित कीजिए। अच्छा, आपके घर पे ना भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है आपके घर पे भगवान विष्णु का, आप उनकी पूजा गोविंद के रूप में कर सकते हैं। भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है आप उनकी पूजा भगवान विष्णु के रूप में या फिर नरसिंह भगवान के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि नरसिंह जो अवतार लिया था भगवान ने, वो 5वां अवतार माना जाता है और वो विष्णु भगवान का ही अवतार था। तो आप उनकी पूजा इसके रूप में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल है तो कलश के ऊपर लड्डू गोपाल की स्थापना कर दीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, उनके बाद उनको फूल चढ़ाइए, पीले रंग के उन पर रोली लगाइए, तुलसी दल उनको समर्पित कीजिए, ठीक है ना, पीली रंग की कोई मिठाई समर्पित कीजिए, धूप समर्पित कीजिए, फिर भगवान की पूजा आपको करनी है। साथ ही भगवान नरसिंह के इस मंत्र का अगर आप जाप करते हो, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत 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 ज़्यादा मजबूत होती है।
गोविंद द्वादशी मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वादशी बोली जाती है। गोविंद द्वादशी की पूजा करने से आपको भगवान गोविंद की कृपा तो मिलती ही मिलती है, नरसिंह भगवान की कृपा भी मिलती है। मैंने आपसे बोला ना, किसी चीज़ का भय है तो आपको नरसिंह द्वादशी की देखो पूजा ही कर लो। अगर व्रत तो नहीं रखा तो पूजा कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हो तो बहुत अच्छा बोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोविंद द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस तिथि के दिन नरसिंह के रूप में राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी। इस दिन व्रत रखने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और मृत्यु के बाद आपको इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट द्वादशी होती है। इसका व्रत बहुत अच्छा होता है। इसके व्रत में शाम को एक बार भोजन खाया जाता है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं करा तो आप सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए एक चौकी बिछाइए, पहले गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, फिर एक चौकी बिछाइए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, फिर उस पर थोड़े से चावल रखिए, फिर उस पर एक चावल से भरा हुआ कलश रखिए, उसके ऊपर एक बर्तन रखिए, कोई भी खाली प्लेट, ताकि वो ढक जाए। अब उसके ऊपर लड्डू गोपाल विराजमान करा दीजिए। जो भी आपके घर पे प्रतिमाएं हैं वो विराजमान करा के उनको पंचमृत से स्नान कराइए, फिर उनको स्वस्थ कपड़े पहनाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, धूप दीप समर्पित कीजिए। इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाया जाता है या फिर कोई भी पीली रंग की चीज़ों का भोग अवश्य लगाया जाता है। आप लोगों को पता है कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तो हिरण्यकश्यप की आंतों को निकाल के भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया और भगवान बहुत क्रोध में चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके भक्त की बात थी ना, उनके भक्त पे विपदा आई थी, तो भगवान बहुत क्रोध में चिल्लाते। सभी देवी देवता डर गए थे। सभी देवी देवता ने माता लक्ष्मी से कहा, भैया आपके तो पति हैं, आप जाके इनका क्रोध शांत कराओ। लेकिन जब माता लक्ष्मी उनका क्रोध शांत कराने के लिए गई तो वो इतनी जोर की दहाड़े, इतनी जोर की चिल्लाए कि माता लक्ष्मी वहाँ से भाग गई। फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद को भेजा गया। भक्त प्रहलाद ने भगवान के गालों पे हाथ लगाया और भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी जांघों पे बैठा लिया और अपनी जीभ से भक्त प्रहलाद का गाल चाट रहे थे। ये इतना अद्भुत नरसिंह अवतार था ना। नरसिंह अवतार की कथा सुनने से, नरसिंह अवतार का व्रत रखने से आपके सभी प्रकार की विपदाएं जो होती दूर हो जाए। अच्छा, एक तो नरसिंह अवतार का इसलिए महत्व और दूसरी बात गोविंद द्वादशी पे ही बोला जाता है कि खाटू श्याम जी ने, जिनको कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना शीश आज के दिन ही काट के भगवान श्री कृष्ण जी को दिया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने ये वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। जो भी कोई तुम्हारे दर पे आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। और कहते नहीं है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। फागुन मास में खाटू श्याम में इतना अच्छा मेला लगता है, इतना अच्छा मेला लगा। तो आज के दिन आपको खाटू श्याम जी की ना एक जोत अवश्य जलानी चाहिए। गाय का उपला ले लीजिए, थोड़ा सा उस उपले को हल्का सा गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर कपूर डालिए। कपूर डालने के बाद उसमें 2 लौंग डालिए, 2 लौंग डालने के बाद उसमें एक इलायची डालिए। कपूर से ये सारी चीज़ें आप प्रज्वलित कर दीजिए। अब उसमें आप खाटू श्याम जी के नाम का बेसन का लड्डू या फिर खाटू श्याम जी के नाम का लड्डू जरूर समर्पित कीजिए। ये हो गई खाटू श्याम जी की ढोक जो आपको लगानी ही लगानी होती है आज के दिन। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लक्की नंबर क्या है? लक्की कलर क्या है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? क्या कुंडली में आपके कोई ये दिखा दिखा के थक चुके हो कि बहुत सारे उपाय करा करा के थक चुके हो, कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो, तो मेरा मानना है एक बार नेम करेक्ट अवश्य कराइए। नेम करेक्शन आपकी ज़िंदगी बदल देता है। कुंडली के माध्यम से आप विदेश जाने का योग जान सकते हो। कुंडली के माध्यम से आपका घर कब बनेगा आप इसका योग जान सकते हो।
कुंडली के माध्यम से संतान प्राप्ति कब होगी, कितनी संतान प्राप्ति होगी, ये सभी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। आपका बच्चे का बिजनेस नहीं चल रहा, किस कारण नहीं चल रहा, क्या उपाय हैं, ये सभी आप कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।